उनसे पूछिए कि उनके घर में हनुमान चालीसा पढ़ता है लोग, और कहिए कि हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं तो हमको सुनावे ना, तो उनको हम सुना देंगे। और मानसिक दिवालिया हो गए, इन लोगों को बोलने का कोई ढंग नहीं है, कब क्या बोलेंगे। हमेशा जो समाज के साथ रहे, समाज को एकजुट लेके चले, उनकी बात होनी चाहिए। और खैर आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक बयान दिया था जिसको लेकर सियासत काफ़ी तेज़ है। बीजेपी विधायक ने कहा था कि बिहार के कई जिलों में हनुमान चालीसा नहीं होती है, और उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार के कई जिलों की जो स्थिति है उस पर कश्मीर फाइल जैसी फिल्म बननी चाहिए। इसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने हमला बोला है। राजद ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति उनको लगती है तो पहले अपना इस्तीफ़ा दें और सरकार से, अपने नेताओं से मांग करें कि सरकार से समर्थन वापस ले, उनको अगर ऐसी स्थिति लगती है। वहीं राजद के अन्य विधायकों ने यह भी कहा कि अगर उन्हें उनके घर में पहले हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, वो अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उनको सुनाएं, नहीं आती है तो हम उनको सुनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर मस्जिद करने से भगवान की पूजा नहीं होती है। और क्या कुछ कह रहे हैं राजद विधायक इसराइल मंसूरी, राजद विधायक मुन्ना यादव, राजद विधायक अमर पासवान और राजद विधायक निरंजन राय क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। उनसे पूछिए कि उनके घर में हनुमान चालीसा पढ़ता है लोग, और कहिए कि हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं तो हमको सुनावे ना, तो उनको हम सुना देंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने का मतलब, भगवान का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के मंदिर और मस्जिद कीजिए। भगवान का चालीसा जो है आदमी घर में भी पढ़ता है। जी देखिए, समाज को बांटने वाले लोगों की बात नहीं होनी चाहिए। हमेशा जो समाज के साथ रहे, समाज को एकजुट लेके चले, उनकी बात होनी चाहिए। और ज़रूर कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है, और हम लोग तो समाज को A to Z और सम्मान के साथ लेके चलना चाह रहे हैं। अब बिहार में तो उनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर मान लीजिए कश्मीर जैसे हालात अगर वो महसूस करते हैं तो तत्क्षण उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए कि बिहार में भी यह अराजक स्थिति है। उनको तत्काल अपना सदन से इस्तीफा दे देना चाहिए, और पार्टी नेतृत्व को कहना चाहिए कि नीतीश कुमार के सरकार में ये हाल है तो आपको क्या कहते हैं उनसे कि इनसे जो है सो कि अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। देखिए, ये सब संविधान, उनको जो है सो कि संविधान के ताकत के बदौलत वो बोल रहे हैं। संविधान ने उनको लोकतंत्र में इतनी ताकत दी थी जो विधानसभा के सदस्य हुए हैं, और संविधान के खिलाफ अगर बोलते हैं तो वैसे लोगों पर संज्ञान लेना चाहिए जो संविधान विरोधी बात बोलते हैं। संविधान ने तमाम लोगों को, तमाम धर्म के, तमाम संस्कृति के लोगों को वोटिंग का अधिकार देने का काम किया है। और ये संविधान जो है से कि हमारा, इसी संविधान की खूबसूरती देश दुनिया में मानी जाती है। अगर वह उसी सदन के सदस्य है, संवैधानिक तरीके से चुने गए हुए सदन के सदस्य होकर भी और संविधान के खिलाफ वाली बात बोलते हैं तो उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और मानसिक दिवालिया हो गए, इन लोगों को बोलने का कोई ढंग नहीं है, कब क्या बोलेंगे। ये लोगों को काम से मतलब नहीं। जहाँ बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, यहाँ आम आवाम, किसान, मजदूर देख रहे हैं डीजल पेट्रोल जिस तरह से एक एक समस्या मुँह बाए खड़ी है। इन लोगों को इन समस्या से भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करके और इन सब जो सांप्रदायिकता को भड़काने का काम करते हैं, और अपना इसी तरह का रोटी सेकने का, इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। तो आपने सुना कि राजद के विधायकों ने क्या कुछ कहा है। राजद के विधायकों ने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए ये बातें की जाती हैं। बीजेपी जनहित के मुद्दों पर काम नहीं करती है, और मुद्दे से भटकाव को लेकर ऐसी बातें की जाती हैं। समाज को तोड़ने का प्रयास किया जाता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। संविधान का जो पालन नहीं करते हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो हनुमान चालीसा वाले बयान को लेकर सियासत काफ़ी तेज हो गई है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।